विजय विजय इसको गाड़ी में चढ़ा देना यार, आज के बाद कहाँ है विजय, इसको गाड़ी में चढ़ा देना। क्या कुछ कहेंगे, आज जो ये 3 दिन से प्रोजेक्ट का काम रुका था और आपने आज जो कि आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है और आपने पहली बार यहाँ पर विजिट किया, और क्या कुछ आश्वासन जो है वर्कर्स को आपने दिया? देखिए, जो हमारी कंपनी में जो वर्कर्स हैं, इनकी कुछ डिमांड्स थी, एक इंक्रीमेंट के रिलेटेड, वेजेस के रिलेटेड। इनका जो केस है आरएलसी कोर्ट में पेंडिंग है। हमने यही इनसे कहा कि जब किसी फोरम पे कोई केस पेंडिंग होता है तो हम उसमें अभी कुछ नहीं कार्रवाई कर सकते हैं, हम वेट करते हैं उनके डिसीजन का, उसके बाद जो आएगा उसके बाद हम अगला कदम बताएंगे क्या करना है। जी सर, कंपनी के वर्कर्स ने जैसा कि काफ़ी सारी बातचीत आपके साथ हुई और वर्कर्स का कहना है कि हमें जो है सेफ्टी और मेजर्स यहाँ पर पूरे नहीं मिलते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़, क्या कुछ इक़्तिदाम जो है आपकी तरफ से लिए जाएंगे? ऑलरेडी ये इश्यूज़ जो हैं हमारे एएलसी साहब के पास आए हुए थे, इन्होंने अपनी टीम डिप्यूट की थी, उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो भेजी हुई है। तो उसमें से काफ़ी इश्यूज़ पे हमने अब इनको डायरेक्शंस भी इशू कराई है एएलसी साहब ने। फर्दर जो बचे हुए होंगे इश्यूज़ उस पे भी हम कार्रवाई करेंगे। जी सर, जैसा कि आपकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, क्या कुछ कहना रहेगा आपका, जो वर्कर्स साथी जो यहाँ पर आज काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, क्या कुछ कहेंगे सर वर्कर्स के लिए? मैं वर्कर से यही कहूँगा कि हमारा किश्तवाड़ के लोग खुशनसीब है, उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर और ये नेशनल प्रोजेक्ट्स है, इससे इनकी रोज़ी रोटी चलती हैं। हर छोटी बात पे एजिटेट ना करें। कोई अगर इनका इशू आता है तो एटलीस्ट जो जिसको पर्टेन करता है मिनिमम हमारे एएलसी साहब तक पहुंचाएं बात, अगर नहीं होती है तो हमारे डी साहब तक बात पहुंचाएं। वो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मसला नहीं होता है कि जो हल ना हो सके, और हमारे डी साहब हमेशा हर मसले को हल करने में सक्षम है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, आज जो ये 2 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक बीएनएम यूनियन की तरफ से चल रही थी, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं, मैं 6 तारीख यहाँ से गया हुआ था आरएलसी ऑफिस में। पीछे हमारी यूनियन बॉडी थी, सारे लोग थे, वर्कर थे। तो जो आपके सामने इशू है जो वेजेस को लेके था, तो हमने तकरीबन 1 साल से उस केस को आरएलसी ऑफिस में लड़ रहे थे। तो पिछले 7 तारीख में भी कुछ एक क्लियर सा डिसीजन नहीं आया, जो मैनेजमेंट ने उस चीज़ को घुमा के रखा था। तो इसी के अगेंस्ट हमारा वर्कर एजिटेशन पे उतरा था। तो आज की डेट में जैसे यहाँ से पूरा यूनियन बॉडी और वर्कर डीसी ऑफिस में जैसे उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ मीटिंग में गए हम। तो मीटिंग में सारी तफसीलन बात हुई कि जो हमने अपने मुद्दे मसले रेज किए थे उन पे बड़े एक अच्छे तरीके से हाई लेवल पे एक मीटिंग हुई, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने, एसपी साहब ने, जो भी वहाँ जिला के अधिकारी थे, उन्होंने एक बड़े बेहतरीन तरीके से इस चीज़ पे चर्चा की है और हमें आश्वासन दिया कि जो आपकी एक हियरिंग है जैसे पिछले 5 मार्च को, तो उसके फैसले आने पे ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो हमने भी वर्कर लोगों से बातचीत करके ये इतने दिन का टाइम लिया है, जैसे मान लो आज 9 तारीख है तो 5 तारीख तक ये डेट ली है। इस बीच आरएलसी मैम ने भी हमें एक डायरेक्शन दी थी कि जिस डेट से आपके वेजेस बढ़े हैं उनका एक क्लेम फाइल करके हमारे पास पहुंचाइए, हम ये चीज़ दिलवा के रहेंगे। आरएलसी मैम ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार के थ्रू, सरकार के द्वारा जो वेजेस बढ़े हैं वो आपको दिलाए जाएंगे। आप वर्कर्स को क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी डिमांड जो है 5 तारीख को फुलफिल नहीं होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वर्कर को मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपया करके, मेहरबानी करके जो सरकार का आर्डर है उसका पालन करें। और मैं अपनी तरफ से और यूनियन बॉडी की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आगे अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई, जो ये चीज़ हुई है यहाँ पे, तो आगे ये भी आगे देखने को मिलेगा। इस बीच में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी आश्वासन दिया है कि आपका जो भी मुद्दा मसला है वो हल होगा। 5 तारीख को अगर ये चीज़ें हल नहीं होती हैं, 5 मार्च को, तो नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा। सर, क्या कुछ कहेंगे, जो आज 2 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी, क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो स्ट्राइक हमने यहाँ बिठा कर रखी थी ये रेट के रिलेटेड थी। इसमें हमने डीसी ऑफिस में जाकर बात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ में थी, मैनेजमेंट साथ में थी, हमारे वर्कर्स साथ में थे। उन्होंने ये कहा कि 5 तारीख तक इस चीज़ का इंतज़ार करो, 5 तारीख कोर्ट में केस है। हमने यही कोर्ट का
आदेश मानते हुए और कानून को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया, हमारे वर्कर भाइयों ने फैसला लिया कि हम 5 तारीख तक इंतज़ार करें। 5 तारीख भी दूर नहीं, जहां 1.5 साल हमने इंतज़ार किया वहाँ हम 5 तारीख भी करें। अगर 5 तारीख फिर भी मेम ने डिले की, इस केस में आगे बढ़ाने की कोशिश की, हो सकता है 5 तारीख हम फिर हड़ताल पे बैठ जाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।